दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 9th के हिंदी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ग्राम गीत का मर्म। ग्राम गीत के मर्म के लेखक का नाम है लक्ष्मीनारायण सुधांशु। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेखक परिचय को देखेंगे और फिर उसके बाद में जो ऑब्जेक्टिव रहेगा इस चैप्टर का उसी को देखेंगे। तो अब जब अच्छा से देख लीजिएगा ना लेखक परिचय, तो ऑब्जेक्टिव अपने आप सब सही हो जाएगा। तो कह रहा है लेखक परिचय में कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु, यहाँ मिस्टेक से सुधांशु हो गया है या सुधांशु होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म 18 जनवरी 1907 ईस्वी में बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले के चंदवा रूपसपुर गांव में हुआ था। क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म कब हुआ था, तो 28 जनवरी 1907 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले के चंदवा रूपसपुर में। करें कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव और शहर दोनों जगह हुई थी। तो यहाँ से भी आएगा क्वेश्चन कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म कहाँ हुआ, लक्ष्मी नारायण सुधांशु की शिक्षा कहाँ हुई थी, तो गांव और शहर दोनों में। आगे कह रहा है कि इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किए। तो यहाँ से आएगा कि कहाँ किए, तो हिंदू विश्वविद्यालय से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से क्या किए, तो साहित्य में एमए किए। करें कि वे छात्र जीवन से ही राजनीति में गहरी रुचि लेने लगे थे। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई। 1942 ईस्वी के आंदोलन में वे जेल गए और निर्मम यातनाएं सही। अब उनकी साहित्यिक और राजनीतिक उपलब्धियों पर देखेंगे। लक्ष्मी नारायण सुधांशु की साहित्यिक जीवन एक कथाकार के रूप में छात्रावास से ही प्रारंभ हो गया था। भातृप्रेम नामक उनका एक उपन्यास 1926 में तथा उनके दो कहानी संकलन, कौन है दो कहानी संकलन, दो कहानी कौन सा भाई, तो गुलाब की कलियां और रसरंग क्रमशः 1928 और 1929 में। कह रहा है कि गुलाब की कलियां कब, 1928 में, और रसरंग कब, तो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हो चुके थे। कह रहे कि काव्य में अभिव्यंजनावाद तथा जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। यहाँ गलती हो गई, सुधांशु जी समर्थ पत्रकार और उच्च कोटि के संस्मरण लेखक भी थे, पत्रकार भी थे और लेखक भी थे। उन्होंने अवंतिका जैसी मशहूर पत्रिका का संपादन भी किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि अवंतिका के रचनाकार कौन है, तो यही सुधांशु जी है। कह रहा है ना कि अवंतिका का संपादन किए थे। कह रहे कि विशिष्ट साहित्यकारों तथा राजनेताओं से संबद्ध उनके संस्मरणों का संग्रह व्यक्तित्व की झांकी कब, तो 1971 से प्रकाशित हुई। व्यक्तित्व की झांकी कब प्रकाशित हुई थी, व्यक्तित्व की झांकियां कब, तो 1971 ईस्वी में। कहे कि वियोग उनका प्रसिद्ध गद्य काव्य है जिनकी रचना उन्होंने अपनी पहली पत्नी के आकस्मिक निधन पर की थी। वियोग का जब इनकी पहली पत्नी की निधन हो गया था ना, तो उसमें उन्होंने वियोग लिखा था। करे कि साहित्य रचना के अतिरिक्त अनेक प्रांतीय एवं अखिल भारतीय स्तर की साहित्यिक संस्थाओं से संबद्ध रहकर इन्होंने हिंदी की यथेष्ट सेवा की। कि बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के जन्मदाताओं में उनकी गणना होती है और उनके संचालक मंडल को आजीवन सदस्य रहे थे। करे कि राजनीति के क्षेत्र में भी सुधांशु जी समान रूप से सक्रिय थे। वे बिहार विधानसभा के सदस्य और सभापति तथा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य थे। सबसे क्वेश्चन आएगा, उन्होंने कई शिक्षण और कला संस्थाओं की स्थापना की। करते कि वे एक साथ साहित्यकार, राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता थे। अब इनके जो रचनात्मक विशेषताएं हैं वे हैं, करे कि
एक कथाकार के रूप में सुधांशु जी का कोई खास स्थान नहीं बन पाया। साहित्य क्षेत्र में उनकी विशेष प्रसिद्धि एक सुधी समीक्षक के रूप में होती है। अपने काव्यों में उन्होंने मनोविज्ञान, सिद्धर्य शास्त्र, पता नहीं सिद्धर्य शास्त्र क्या होता है, तथा प्राचीन भारतीय काव्य शास्त्र का समन्वय कर अपने एक अलग आलोचना पद्धति विकसित किया है। चलिए अब हम पाठ के सारांश को देखते हैं कि पाठ के सारांश में क्या है। ज़्यादा नहीं पाठ के सारांश में है, बस किसी तरह छोटा सा निकाल दिया गया पाठ के सारांश में। प्रस्तुत निबंध में तो ये ग्राम गीत का मर्म क्या है, निबंध है। सुधांशु जी ने ग्राम गीत के मर्म का उद्घाटन करते हुए काव्य और जीवन में उनके महत्व को निरूपित किया है। ग्राम गीत का उद्भव और उनकी प्रकृति का अनुसंधान करते हुए इन्होंने प्रतिपादित किया है कि जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है, उतना परिवर्तित कला के गीतों में नहीं मिलता है। तो गांव में मतलब कि यहाँ गांव और शहर के बीच में थोड़ा सा ये भेद किए हैं। तो अब ये रहा सारांश। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको हम थोड़ा सा टाइम देंगे और उसके बाद में उसका आंसर बताएंगे, क्योंकि टाइम देने के बाद में ही आप लोग सही और गलत कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म कब हुआ था? लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन आप लोग के सामने है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 जनवरी 1908 ईस्वी में। कह रहे कि उनका जन्म किस जिले में हुआ था। अब उनका कहा जा रहा है तो समझिएगा कि सुधांशु जी के बारे में कहा जा रहा है। बार बार उनका नाम लिखना ठीक नहीं है, इसलिए हम उनका यहाँ कर दिया गया है। उनका जन्म किस जिले में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को पूर्णिया जिला में। गांव गीत का मर्म पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक है लक्ष्मी नारायण सुधांशु। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई थी? इसका राइट आंसर है आप लोग को गांव और शहर दोनों में। अगला क्वेश्चन है कि काशी करे कि उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा और साहित्य में क्या हुआ? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में साहित्य में उन्होंने क्या किए? तो एमए किए। साहित्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने क्या पास की? तो एमए पास किए। कह रहे कि वे कब से राजनीतिक में गहरी रुचि लेने लगे? तो इसका राइट आंसर है छात्र में से ही, जब छात्र थे ना तो उसी टाइम से रुचि लेने लगे थे। वे कौन से आंदोलन से जेल गए थे? कौन सा आंदोलन हुआ था जिसमें जेल गए थे? तो 1942 में एक आंदोलन हुआ था, उसी के दौरान इनको जेल की सजा हुई थी। कह रहा है कि उनका उपन्यास का नाम क्या है? तो उनके उपन्यास का नाम है भातृ प्रेम। कह रहे कि उन्होंने अपना उपन्यास कब लिखा था? तो उन्होंने 1926 ईस्वी में अपना उपन्यास लिखे थे भातृ प्रेम का। अगला क्वेश्चन है कि आजादी की लड़ाई में उन्होंने कैसी भागीदारी निभाई? तो सक्रिय भागीदारी निभाई। साहित्य क्षेत्र में उनकी विशेष प्रसिद्धि किस समीक्षक के रूप में है? तो शुद्धि के रूप में। उनका उपन्यास का नाम क्या है? तो उनके जो उपन्यास है सुधांशु जी के उपन्यास का नाम है भातृ प्रेम।
उनकी दो कहानी गुलाब की कलियां और रसरंज कब प्रकाशित हुई थी? तो 1928 ईस्वी में और 1929 ईस्वी में। कहे कि उनकी मशहूर पत्रिका कौन सा था? तो उनकी मशहूर पत्रिका का नाम अवंतिका था ना। उनके संस्मरणों का संग्रह व्यक्तित्व की झांकी कब प्रकाशित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 1971 ईस्वी में। सुधांशु जी समर्थ पत्रकार और उच्च कोटि के कैसे लेखक थे? तो संस्मरण लेखक थे। उन्होंने अपनी पहली रचना किसकी आकस्मिक निधन पर की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्नी के निधन पर उन्होंने की थी। उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है वियोग। बिहार के किस भाषा परिषद के जन्मदाताओं में उनकी गणना होती है? तो राष्ट्रभाषा के। उनके संचालक मंडल के आजीवन क्या रहे थे? उसके संचालक मंडल के आजीवन क्या रहे थे? थोड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है। मतलब कि उसने संचालक मंडल के जीवन भर क्या रहे थे? तो सदस्य रहे थे। वे एक साथ साहित्यकार, राजनीतिक और सामाजिक क्या थे? तो सामाजिक कार्यकर्ता थे। ग्राम गीत का उद्भव और उसकी प्रकृति का अनुसंधान करते हुए उन्होंने क्या किया? तो प्रतिपादित किया। करे कि उन्होंने कई शिक्षण और कला संस्थान की क्या की थी? स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता जितना ग्राम गीत के में मिलता है उतना कौन सा परिवर्तन कला में नहीं मिलता है? तो गाना में। मनुष्य की दो संतान प्रवृत्तियां और पहला प्रेम और दूसरा क्या है? मनुष्य की दो सनातन प्रवृत्तियां हैं। मनुष्य की दो सनातन प्रवृत्तियां, पहला है प्रेम और दूसरा का नाम क्या है? तो दूसरा का नाम है विवाह। मेघदूत कविवर किसकी काव्य रचना है? मेघदूत कविवर किसकी काव्य रचना है? तो ये है कालिदास के। सुधांशु जी ने ग्राम गीत में कैसा उद्घाटन किया है? तो ये देखिए यहाँ ए और सी दोनों सेम है ना। गर्म गर्म दे दिया है ना। इसका मर्म होना चाहिए आंसर। मर्म। इसका आंसर हो जाएगा मर्म। गर्म गर्म दोनों में है तो ए में कर देते हैं। ए में ऑप्शन रख दीजिए आप लोग मर्म। करे कि गांव गीतों में हमारी सभ्यता और किसकी चित्र वर्णित है? तो संस्कृति और सभ्यता के चित्र वर्णित है। महिलाएं किसको दूर करने के लिए गीत गाती है? तो महिलाएं जो है अपनी थकावट को दूर करने के लिए गीत गाती हैं। ग्राम गीतों में मानव जीवन के कैसे चित्र दर्शन होते हैं? प्राथमिक चित्र दर्शन होते हैं। मनोरंजन के विविध रूप हैं। मनोरंजन के विविध रूप और क्या हैं? तो विधियां हैं। विधियां। मनोरंजन के विविध रूप और विधियां हैं। इसका आंसर होगा कि मनोरंजन के विविध रूप और क्या है? तो विविध रूप और विधियां हैं। आदि कवि में रामायण
राम कथा किसने लिखी थी? रामायण का जो था रामायण, जो राम कथा है किसने लिखी थी? तो वाल्मीकि ने। ग्राम गीत की कला गीतों का क्या है? तो ये गीतों का एक मेरुदंड है। मेरुदंड किसको किसको कर्म या पीड़ा के ताल पर रचे गए हैं? तो कर्म एवं पीड़ा के ताल पर ग्राम गीत को रचे गए हैं। ग्राम गीत का मर्म पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो ये एक प्रकार के निबंध हैं। कला गीत का आरंभ क्या है? कला गीत का आरंभ कहेगा तो ये हो जाएगा लोकगीत। कला गीत का आरंभ लोकगीत है। हाँ। ग्राम गीत क्या है? तो ग्राम गीत एक प्रकार के हृदय की वाणी है। ग्राम गीत में किनके नाम बहुत आए हैं? तो ग्राम गीत में ना किनके नाम बहुत आए हैं? तो ग्राम गीत में राम परिवार के सदस्यों के नाम बहुत बार आए हैं। किस बिरहा कुल महापुरुष ने अपनी प्रिया का पता पशु पक्षियों से पूछा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री राम ने। हमारे जीवन के अनादि सहचर कौन है? तो जब अनादि सहचर का बात कहेगा ना तो वो प्रकृति हो जाएगा अनादि सहचर में। इस वैज्ञानिक युग में यंत्र दूत कौन बने हुए हैं? यंत्र दूत का बात कह रहा है तो यंत्र दूत हो जाएगा टेलीफोन और रेडियो। आगे करें कि बच्चे किनकी कहानियां सुनने को ज्यादा उत्सुक रहते हैं? किनकी कहानियां सुनने को ज्यादा उत्सुक रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूत प्रेत की कहानियां सुनने को उत्सुक रहते हैं। करेंगे ग्राम गीत का मर्म पाठ साहित्य में कौन सी विद्या है? ये दूसरा बार क्वेश्चन आ गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ये निबंध है। अगला क्वेश्चन करें कि ग्राम गीत का मर्म किस कोटि का निबंध है? किस कोटि के निबंध कहेगा तो विचारात्मक निबंध है। निबंध है लेकिन कैसा? तो विचारात्मक। किसी देश के काव्य का उद्भव कहाँ से होता है? काव्य का उद्भव होगा दंत कथाओं से। मेघदूत बनकर किसका प्रेम संदेश दे गया था? मेघदूत बनकर किसका संदेश प्रेम दे गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को विरही यक्ष। करे कि अपमान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो अपमान का हो जाएगा सम्मान। चंचल का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो चंचल का हो जाएगा स्थिर। आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि स्थावर का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो स्थावर का हो जाएगा चलायमान। ये रहा मेरा 50 क्वेश्चन। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि आप भी पढ़ें और आपके दोस्त भी पढ़ें। धन्यवाद।